हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। आपको एक्सपोर्ट करना सिखाता है, आपको कंप्लीटली सेटअप करना सिखाता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या बनने वाले हैं, आपको बायर कैसे मिलने वाला है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड डेली अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने आज के टाइटल में देखा कि वेस्ट बंगाल इंडिया से बांग्लादेश कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि काफी सारे लोगों की क्वेरी आती है हमारे पास। कई लोग पूछते हैं कि सर वेस्ट बंगाल से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ये कैसे किया जाए। और वेस्ट बंगाल जो है 8 नंबर पे आता है इंडिया से एक्सपोर्ट करने में, तो इस लिहाज से जो है वेस्ट बंगाल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया से काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वेस्ट बंगाल अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से आप वेस्ट बंगाल से अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। बांग्लादेश जो है 170 मिलियन लोगों का देश है, जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का फायदा ये कि वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, ताकि आप वहां पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, इस लिहाज से कि वो हमारे पास में पड़ता है। आप वहां पे बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड भी आप वहां ट्रेवल कर सकते हैं। बांग्लादेश में जाके आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बायर भी ढूंढ सकते हैं, और बहुत ज्यादा इजी ट्रेड जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हो जाता है। बांग्लादेश और इंडिया जो है काफी स्टेट में जो अपनी बॉर्डर को भी शेयर करता है। तो ऑलमोस्ट बात करें कि बांग्लादेश में जो मेजर जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो इंजीनियरिंग गुड्स का होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, साथ में काफी कॉटन का भी होता है, और अदर सीरियल्स का भी जो है एक्सपोर्ट इंडिया से बांग्लादेश में किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपस में डील करते हैं। बांग्लादेश भी कुछ प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया भी जो है बांग्लादेश में काफी सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इस लिहाज से इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंडिया को फर्स्ट नंबर पे ले जा सकते हैं। आप काफी सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया से जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश और इंडिया जो है करीब करीब 4096 किलोमीटर की जो है लॉन्ग बॉर्डर को शेयर करता है, जो कि इंडिया के काफी स्टेट को टच करती है, लाइक जिनमें मिजोरम आता है, आपका वेस्ट बंगाल आता है, मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा से जो है ये आपकी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश की, जिनमें से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल से लगती है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। 2217 किलोमीटर की जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल से टच होती है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें से सबसे ज्यादा जो कवर अप एरिया होता है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में है, जहां पे करीब करीब काफी सारे लैंड कस्टम बॉर्डर्स भी हैं, जहां से आप बाई सी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाई एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी लॉन्ग बॉर्डर के कारण जो इंडिया से बांग्लादेश को होने वाले ट्रेड में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल से आता है, जहां से क्योंकि वेस्ट बंगाल की बॉर्डर टच करती है, वेस्ट बंगाल जो है काफी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिनमें मेनली रिवर स्टोन्स वगैरह आते हैं, बॉल्डर्स है, उसके अलावा आपके टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, ट्रैक्टर्स के पार्ट हैं, अदर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके एक्सपोर्ट्स में भी जो है इंडिया और वेस्ट बंगाल काफी आगे है। 4 व्हीलर पार्ट्स, एनिमल फीड्स एंड लेदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी जो है वेस्ट बंगाल काफी आगे है, जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। साथ ही में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल और चाइना क्ले भी यहाँ से काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। मिनरल्स भी मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सीड्स जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स के सीड्स भी जो है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही में आप जो है पाकुर स्टोन का भी एक्सपोर्ट यहाँ से कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ काफी सारे प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल भी काफी मात्रा में, क्योंकि बॉर्डर से लगता हुआ पेरिशेबल आइटम है, तो पेरिशेबल आइटम है तो बहुत इजीली जो है लैंड बॉर्डर से जो है
वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो पेरिशेबल आइटम में आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और अदर पेरिशेबल आइटम भी जो है आप वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ वीडियो में बढ़ते हैं दोस्तों आगे की मोड ऑफ शिपमेंट क्या रहता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डिफरेंट वेज हैं जिनसे आप जो है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जो है बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाय सी भी आप जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वेस्ट बंगाल से आप तीनों ही मोड से जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग बॉर्डर है वो काफी वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश के बीच में टच करती है। तो आप बाय रोड भी एक्सपोर्ट अच्छा यहां से कर सकते हैं। बाय एयर और बाय सी जो है आप दोनों ही कोलकाता एयर और कोलकाता सी से जो है आप अच्छा एक्सपोर्ट यहां से कर सकते हैं। तो आपको जब भी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है, अगर आप बाय एयर या बाय सी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोलकाता एयर या कोलकाता सी से ही एक्सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर लेन बॉर्डर से अगर आपको कस्टम क्लियरेंस कराना और लेन बॉर्डर के थ्रू आपको काम करना है, मतलब आप लोकली ट्रक्स के द्वारा जो है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रक में आप मटेरियल अपना स्टफ करते हैं और उसके साथ जो है आप लेन बॉर्डर से कस्टम क्लियरेंस कराते हो, अगर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 36 एंड कस्टम स्टेशन आपको जो है मिल जाते हैं, LCS जो है आपको मिल जाते हैं। और इनमें जो मेन जो बॉर्डर है जहां से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मेजरली ट्रेड करते हैं वो है आपका बेनापोल, पेट्रापोल, महादीपुर LCS, पानी टंकी, 36 लैंड बॉर्डर हैं जो आप वेस्ट बंगाल से यूज कर सकते हैं बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप जो भी लोग वेस्ट बंगाल से, तो उनके लिए बेहतर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप अपने इंडिया से खरीद लें और बांग्लादेश में आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करके काफी सारी अर्निंग वहां से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले एक्सपोर्ट सेटअप आता है। सेटअप के लिए जरूरी है कि आपके पास एक कंपनी होना जरूरी है, आपको एक GST रजिस्ट्रेशन करा लेना है, आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन भी जो आपके वेस्ट बंगाल में होता है वो भी आपको करा लेना है, साथ में आपको मतलब ट्रेड लाइसेंस जो आप लेते हैं वहां पे वो आपको ले लेना है, साथ में आपको फिर GST रजिस्ट्रेशन कराना है, एक कंपनी का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है और उस कंपनी के नाम पे आप GST रजिस्ट्रेशन कराएं। GST रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना रहेगा बैंक में। करंट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप करा सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करें और सीधा मुझसे बात करें। साथ में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद जो है आपको RCMC बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो RCMC जो है डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो एपीडा का सर्टिफिकेट या RCMC आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो है अगर आप कोकोनट प्रोडक्ट आप अगर एक्सपोर्ट करें तो कोई बोर्ड होता है। मेरीन प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है कोस्टल एरिया पे लगता हुआ भी है, तो आप मेरीन प्रोडक्ट के लिए एपीडा का RCMC आपको लेना पड़ता है। RCMC हो जाने के बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन या बॉर्डर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब आप जिस भी पोर्ट से या बाय एयर करें, बाय रोड करें या बाय सी करें, आप किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करें, उन सभी में आपको जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहता है। तो पहले आप आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद आप एडी कोड बैंक से लेके आते हैं और उसको जो है रजिस्टर्ड कराते हैं आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर। जिस भी पोर्ट से आपको या जिस भी लैंड बॉर्डर से आपको एक्सपोर्ट कराना है वो आपको कराना होता है, वो भी हम आपका करा के दे सकते हैं। अगर आप आइस गेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी जिसे बोला जाता है, अगर आप कराना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ में जब आपका ये सब सेटअप तैयार हो जाता है तो आप तैयार हैं, रेडी हैं आप एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बायर होना जरूरी है। मार्केट आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है बांग्लादेश में आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बायर फाइंड कर सकते हैं। आप डिफरेंट B2B पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जहां से आपके पास सीधी इंक्वायरी आती है। उन इंक्वायरीज पे आप वर्कआउट करें, वर्कआउट करने के बाद आप प्राइसिंग बना के दें अपने बायर को। प्राइसिंग बनाने के बाद जो है आप बायर को पेमेंट टर्म के लिए बोले तो पेमेंट टर्म जो है वहां से या तो LC आपको मिलने वाला है या थोड़ा बहुत एडवांस, और बाकी आप जब आपका मटेरियल बॉर्डर पे हो तभी आप कलेक्ट कर लें, या फैक्ट्री से निकलने वाला हो तब कलेक्ट कर लें, या वहां पहुंचने के बाद भी कई बायर बोलते हैं कि हम पहुंचने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी आप जा सकते हैं और पेमेंट कलेक्ट करके बायर को हैंड ओवर करके मटेरियल और साथ में वापस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारा काम करना होता है। जब पेमेंट आपका डिसाइड हो जाएगा, आपका शिपिंग आपने कर दिया, आपका पेमेंट वगैरह जब डिसाइड हो जाएगा तो आप
आप मटेरियल को तैयार करें। मटेरियल आप तैयार करने में क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपको आगे भी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करना है। तो फिर बांग्लादेश के अलावा आपको और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना होगा, तो आपको क्वालिटी बना के रखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। तो आप कंटिन्यूसली क्वालिटी पे वर्क करते रहें, अच्छे से आप एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्ट को समझ लें अपने प्रोडक्ट को। और बाय सी से जो एक्सपोर्ट होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसमें शिपिंग बिल आपका फाइल होता है, उसमें बिल ऑफ लेडिंग आपका बनता है, शिपिंग बिल आपका इसमें कस्टम में लैंड बॉर्डर में भी फाइल होगा, चाहे एयर से काम करें जिसमें भी फाइल होगा। तो आपको जो लैंड बॉर्डर जो होता है उसमें आपको आपका कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना होता है। तो जब आप आपका मटेरियल भेजते हैं तो आपका कस्टम हाउस एजेंट जो है आपका कस्टम क्लियरेंस कराता है, उसके बाद जो है गाड़ी को आगे पास करके बाहर के यहाँ भेजता है। अब अगर आप बाय बॉर्डर अगर आप कर रहे हैं, मतलब लैंड बॉर्डर के थ्रू आप कस्टम करा रहे हैं, तो वहां पे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको बाहर से पूछना पड़ता है कि आपका बायर जो है इंडिया के बॉर्डर से शिपमेंट लेने वाला है या आप जो है डायरेक्ट बायर के घर तक या फैक्ट्री तक डिलीवरी देने वाले हैं। तो अगर आप फैक्ट्री तक डिलीवरी देने वाले होते हैं तो उसके अंदर आपको जो है इंडिया बॉर्डर पे भी कस्टम कराना होता है, बायर के बॉर्डर पे भी कस्टम कराना होता है, साथ में जो है आपको फिर कस्टम के वहां का जो ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, वो भी आपको ही पे करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पहले से कॉस्टिंग में ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप अपने बायर को कोटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स का। बाय सी करेंगे तो बाय सी का अलग प्रोसीजर होता है, उसमें आपको बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस वगैरह एंड अदर डॉक्यूमेंट जो है बायर को कुरियर करने होता है। उसके बाद जो है बायर अपना मटेरियल छुड़ाता है। आप उसमें दो तरीके से शिपमेंट कर सकते हैं, या तो एफओबी बेसिस पे या सीआईएफ बेसिस पे। एफओबी बेसिस में आप इंडिया बॉर्डर तक उनको डिलीवरी दे सकते हैं, सीआईएफ बेसिस में आप बांग्लादेश का जो पोर्ट है वहां तक आप उनको डिलीवरी दे सकते हैं। बाय एयर में भी आप डायरेक्टली उनके एयरपोर्ट तक जो है डिलीवरी दे सकते हैं, बाकी का खर्चा जो रहेगा वो आपका बायर पे करेगा, वहां पे कस्टम क्लियरेंस और वहां से पिकअप करने के सारे चार्जेस वगैरह। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप वेस्ट बंगाल से जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बांग्लादेश के साथ साथ अगर आप अदर कंट्रीज में भी आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड 4 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग इन कोटा राजस्थान। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच का शेड्यूल ले सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इंडिया से अदर कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, क्या क्या पेमेंट टर्म है, किस तरीके से आपको शिपिंग करनी है, बायर ढूंढा कैसे जाए, वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये कैसे चेक किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो आपको अगर ये सारी चीजें समझनी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Hi, this is Sudhakar Manjunath from San Francisco, California, USA, and this is a testimonial for Rajneesh from Exim Solutions. I wanted to learn about the basics from export and import and what actually happens inside the trade. And he's a person with more than 8 years of experience, practically in what happens with export and import. And I'd like to say the course was fast-paced, was clear, and was concise, and he's always been in touch after the course too. So anybody who's looking into learn, what export and imports are and how the trade actually works out, and the small nuances of it, I think it's a fair chance to give Rajneesh a chance. So thank you so much, and looking forward to do more business into export and import with you, Rajneesh. Thank you. Bye.